Good morning, students. Welcome to the online classes of Sunrise English Medium School. Myself, Mrs. Meenakshi Dhole. Today, we will see the next chapter, chapter number 11, the discontented fir tree. Discontented का मीनिंग है नाखुश और fir tree means देवदार का पेड़. A fir tree grew in a thick forest. It had dark green needles. Its trunk was thick and straight. The wind sang a song when it moved through its branches. एक fir tree था. Fir tree means ये है fir tree. This is the fir tree and the shape of the fir tree is straight. ये fir tree कैसा होता है? एकदम straight होता है. Its leaves is needle like. The topmost part of this tree is trunk. Then the leaves of the tree is needle like. इसका शेप स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है. इसके जो लीव्स है वो ऐसे कांटों की तरह नीडल लाइक होते हैं. ठीक है. और जैसे ही हवा, विंड का मतलब होता है हवा, विंड उस ब्रांचेस से गुजरती है, उस पेड़ के पास से गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी गाना गा रही हो. One day it looked at the leaves of the other trees. These had a different shape, oval, round, oval, narrow and broad. एक दिन क्या होता है कि ये जो देवदार का पेड़ है ये इन दूसरे पेड़ की तरफ देखता है कि इनकी शेप अलग अलग है, इनका कलर अलग अलग है. और क्या है, सॉरी कलर नहीं, शेप अलग अलग है. मीन्स कोई राउंड कलर का है, कोई ओवल है, कोई नैरो है, कोई ब्रॉड है, और मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, ऐसे वो एक दिन सोचता है. द फीर ट्री लुक सैडली एट इट्स नीडल एंड सेड. वो अपने इस स्ट्रेटनेस से और इस नीडल लाइक शेप से नाखुश रहता है, उसको पसंद नहीं आता है. और वो बोलता है, माई नीडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स. मेरे जो नीडल्स शेप के लीव्स है वो अच्छे नहीं हैं. दे आर स्टिफ एंड शार्प. दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज. वो बहुत ही शार्प लगते हैं, कटारे जैसे है, मतलब कांटों जैसे है, तो ये दूसरे ट्री की तरह अच्छे नहीं लगते हैं. आई विश आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड. मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी विश है कि मेरे जो लीव्स होते वो गोल्डन कलर के होते. मतलब गोल्ड कलर के मतलब सोने के कलर के होते. वुड फेरी हियर्ड दिस वर्ड्स. वुड फेरी वुड फेरी हियर्ड इट्स सैड वर्ड. वुड फेरी इसके ये सैड वर्ड्स, दुखी वर्ड्स सुनती है. शी टच इट्स बॉट्स. बॉट्स मीन्स जो बड़ी ब्रांच होती है उसे बोला जाता है, डाली होती है, उसे उसने टच किया. किसने? वुड फेरी मीन्स जंगल की परी. उसने उसकी एक ब्रांच को टच किया. विथ हर मैजिक बैंड्स. अपने मैजिक बैंड से उसने क्या किया? उसको टच किया. And the next morning the needle of the fir tree had changed into shining gold leaves. It was very happy, but its happiness did not last long. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि जैसे ही उड फेरी ने उसको टच किया अपने मैजिक बैंड से, तो वो एकदम गोल्ड कलर के लीव्स बन गए, शाइनिंग आ गई उनमें. और वो फिर ट्री जैसे ही सुबह उठता है वो देखता है कि उसके लीव्स बहुत ही गोल्ड कलर के और शाइन कर रहे, तो वो बहुत खुश होता है उसे देखकर. बट ये उसकी जो खुशी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है. देन अ रॉबर, रॉबर मीन्स चोर, केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गुड लीव्स फ्रॉम द फीड ट्री. एक दिन क्या होता है, दूसरे दिन चोर आता है और सारे पेड़ के जो लीव्स होते हैं वो तोड़ना स्टार्ट करता है. प्लकिंग मतलब उसको तोड़ता है. द फीड ट्री बेग्ड. फीड ट्री देखता है, प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स. प्लीज मेरे लीव्स को मत तोड़ो. द रॉबर रिप्लाइड. फिर वो चोर उसको रिप्लाई करता है, आई विल सेल द लीव्स एंड बाय फूड फॉर माई फैमिली. देन ही रैन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स. वो रॉबर क्या रिप्लाई करता है कि मैं इस गोल्ड लीव्स को बाहर बेचूंगा और मेरी फैमिली के लिए खाना लेकर आऊँगा, वहाँ से खाना खरीदूंगा. और वो वहाँ से भाग जाता है. देन द फीड ट्री स्टार्टेड वीपिंग. मतलब वो वीपिंग मतलब रोना. वो देवदार का पेड़ फिर रोना चालू करता है. इट लुक अगली विदाउट अ गोल्ड लीव्स. और बिना पत्तों के जो ये देवदार का वृक्ष है वो बहुत ही अगली दिखता है. अगली मीन्स गंदा दिखता है. इट सॉफ्ट. वो सिसकता है. देन
आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। और वो फिर से विश मांगता है कि आई विश की मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे जो पत्ते होते वो एकदम ग्लास लीव्स होते। स्पार्कलिंग ग्लास मीन्स एकदम शाइनिंग, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे होते। दे विल शाइन इन द सनलाइट, जैसे ही सूरज निकलता वो एकदम से शाइन करते। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट। और फिर मैं कैसा दिखता, एकदम लाइट ट्री की तरह दिखता। देन द काइंड ऑफ वुड फेरी हियर इट्स वर्ड, फिर से वो परी उसके ये वर्ड सुनती है। शी टच द बर्ड्स ऑफ द फीड ट्री, वो फिर से वैसे ही जैसे पहले किया था अपने मैजिक बैंड से वो उसको टच करती है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द फीड ट्री वॉज कन्वर्ट विद अ स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। और उसने जैसे विश मांगी थी उसमें उसके जो उसने विश मांगी थी कि मेरे लीव्स स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स जैसे हो, तो वैसे में वो कन्वर्ट हो जाती है। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक एट इट विथ वंडर, सभी जंगल के एनिमल, सभी बर्ड्स उसको देखते हैं और मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर पेड़ है, वंडर्ड है। अलर्ट्स इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट दिस टाइम आइदर, और ये भी उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। अ स्ट्रॉमी, स्ट्रॉमी मतलब तूफान। अ स्ट्रॉमी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक दिन क्या होता है कि बहुत तूफान आता है, बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। इट्स ब्लू सो हार्ड दैट ऑल द ट्रीज स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, सभी ट्रीज एक दूसरे में लटकती है, मतलब इधर उधर ऐसे हवा से क्या हो जाती है, वो शेकिंग होने लगती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाती, क्रैश होती है। ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ द फीड ट्री ब्रोक इनटू अ स्मॉल पीसेस, और जिस तरह से वो हवा आती है तो उसके जितने भी ग्लास लीव्स होते हैं स्पार्कलिंग वाले, वो पूरे नीचे गिर जाते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इट वॉज अगली एंड लिफलेस अगेन, और वो फिर से वो पेड़ कैसा दिखने लगता है, गंदा, अगली मतलब एकदम गंदा, और लीफलेस, लीफलेस मतलब बिना पत्तों वाला पेड़ कैसा लगेगा, लाइट लाइक्स लीफलेस। इट वेप्ट लाउडली, और वो फिर से जोर से रोने लगता है। द क्रूअल विंड हैज ब्रोकन ऑल माई लीव्स, ये क्रूअल विंड, ये गंदी हवा, ये क्रूअल विंड मेरे सारे पत्तों को खा गई, मेरे सारे पत्तों को उसने गिरा दिया। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं, ऐसे कौन बोल रहा है, फिर ट्री, देवदार का वृक्ष। I wish I had a broad and smooth green leaves. Then I will be contented and happy. मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी विश है कि मेरे जो पत्ते हैं ना वो एकदम स्मूथ हो, ब्रॉड हो और हरे कलर के हो। सो मैं बहुत खुश रहूँगा फिर, अगर मेरे पेड़ के पत्ते एकदम ब्रॉड, बड़े बड़े हो, स्मूथ हो, हरे रंग के हो, तो मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं हैप्पी रहूँगा। The wood fairy heard its sobs again and granted its wish. वो जो वुड फेरी है वह ये वर्ड सुनती है और फिर से वो उसकी विश पूरी करती है। And then next morning, the fir tree had a broad and smooth green leaves. It was full of enjoy. What a beautiful leaves I have! और वो उसको इतनी खुशी होती है कि वो बोलता है, बाप रे कितने सुंदर मेरे पत्ते हैं। What a beautiful leaves I have! मुझे कितने सुंदर leaves मिले हैं। Robber won't steal them. ये चोर इसको चुरा नहीं सकता। The cruel strong wind can't break down. कितनी भी तूफान आए वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सडनली देयर वॉज अ नॉइस ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट, और जैसे ही वैसे बोलता है कहीं से तो भी एकदम आवाज़ आने लगती। ब्लीटिंग मतलब गोट की तरह, शिप की तरह आवाज़ आने लगती, बकरियों की, शिप की आवाज़ आने लगती है। Three billy goats were wandering in the forest looking for something to eat, और उसी जंगल में ये तीन बकरियां घूमती रहती है खाने के लिए, खाने के लिए कुछ देखती है वो। दे सॉ द ब्रॉड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स फॉर द फ्री टी, दे रैन टू इट एंड स्टार्टेड ईटिंग इट्स टेस्टी लीव्स। जैसे ही उनको ये फिर ट्री के एकदम ब्रॉड हरे पत्ते दिखते हैं वो उसकी तरफ दौड़ती है और उसको खाने लगती है। आउच आउच बिली गोट्स, प्लीज डोंट ईट माई लीव्स, आई want everyone to admire them.
क्राइड द फिर ट्री रोता है और बोलता है, आउच आउच बिली गोड्स, बकरियों मेरे पत्ते मत खाओ, ऐसे वो बोलता है। देन द बिली गोड्स रिप्लाइड, वी आर वेरी हंग्री। फिर ये बकरियां क्या बोलती है उसे फिर ट्री से, हम बहुत भूखे हैं। वी विल ईट देम ऑल अप, हम तो इस पूरे पत्तों को खा जाएंगे। दे एट ऑल द लीव्स ऑफ द फिर ट्री, और वो पूरे पत्तों को खा जाती है। देन दे वॉक्ड अवे, और फिर वहां से वो चली जाती है। और फिर ट्री वेप्ट अगेन, वो फिर से रोने लगता है। इट सैड टू द वुड फेरी, और वो बहुत सैड होता है। आई डोंट वॉन्ट एनी ग्रीन लीव्स, और वो फिर वुड फेरी से क्या बोलता है, मुझे ग्रीन लीव्स पत्ते नहीं चाहिए, ग्रीन पत्ते नहीं चाहिए। आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड, और मैं इससे नाखुश नहीं रहूँगा, मैं इससे अनहैप्पी मतलब नाखुश, डिसकंटेंट का मीनिंग भी होता है नाखुश नहीं रहूँगा। आई डोंट वांट गोल्ड लीव्स, मुझे गोल्ड लीव्स भी नहीं चाहिए। ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स, मुझे किसी पत्ते नहीं चाहिए। मुझे ना गोल्ड लीव्स चाहिए, ना ग्लास लीव्स चाहिए, और ना ही मुझे ब्रॉड ग्रीन लीव्स चाहिए। ऐसे कौन बोल रहा है, ना ही मुझे स्प्रांकलिंग ग्लास लीव्स चाहिए, ऐसे वो देवदार का वृक्ष बोल रहा है। प्लीज़ गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल्स, प्लीज़ मुझे जैसे मेरे पहले पत्ते थे, ग्रीन नीडल्स लाइक, मुझे वैसे पत्ते चाहिए। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माई ग्रीन लीव्स, और उसी लीव्स के साथ मैं हमेशा खुश रहूँगा, बहुत खुश रहूँगा। द वुड फेरी गेव इट बैक इट्स शार्प स्टिप नीडल्स, और वुड फेरी फिर से उसकी ये विश भी पूरी करती है और उसको पहले जैसा बना देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटल फिर ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस, और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, देवदार का वृक्ष जैसे पहले था वैसे ही एवरग्रीन ड्रेस में, उसके ही ग्रीन ड्रेस में दिखता है उसे। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी इसमें मॉरल दिया है कि आपको क्या है, दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि दूसरों के कपड़े कैसे हैं, किसी के पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। हमारे पास जो है वो भगवान ने बहुत अच्छे से दिया है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ओके।